एक आदमी जैसे ही पीछे मुड़ा, उसके होश उड़ गए। उसे एहसास हुआ कि वो किसी ठोस जमीन पर नहीं बल्कि एक विशाल मगरमच्छ की पीठ पर खड़ा है। उसका पूरा शरीर सिहर उठा, हाथ पैर सुन्न पड़ गए। अगले ही पल मगरमच्छ ने अपना खून से भरा जबड़ा खोल दिया और उसे निगलने के लिए झपट पड़ा। जान और मौत के बीच झूलते उस पल में उसके साथी ने हिम्मत दिखाते हुए भाला फेंका, मगर निशाना चूक गया और भाला मगरमच्छ की पूंछ में जा धंसा। दर्द से बौखलाया मगरमच्छ बेकाबू होकर पूंछ घुमाने लगा और उसके साथी को कई मीटर दूर जा पटक दिया। फिर बिजली की रफ्तार से आगे बढ़कर उसे एक ही झटके में निगल गया। वहां मौजूद सब लोग पत्थर की तरह जड़ हो गए। भोलानाथ उर्फ भोलू ने जैसे तैसे खुद को संभाला और भागने लगा, मगर खूंखार मगरमच्छ अब पूरी तरह उग्र हो चुका था। जान बचाने की हवस में भोलू ने इंसानियत खो दी और अपने ही साथी को नदी में धक्का दे दिया ताकि खुद भाग सके, मगर मौत से तेज कोई नहीं भाग सकता। विशाल मगरमच्छ पलक झपकते ही उसके पीछे आ पहुंचा। आखिरी कोशिश में भोलू समुद्र किनारे खड़ी एक छोटी नाव की ओर छलांग लगा गया। तभी ऊपर से गिरते पत्थरों की मार से मगरमच्छ बुरी तरह घायल होकर तड़पने लगा और कुछ ही देर में ढेर हो गया। भोलू को लगा कि वो बच गया, मगर आसमान में जो दृश्य दिखाई दिया उसने सबकी रूह कपा दी। समुद्री जहाज का कप्तान रघुवीर सिंह हैरानी से भर उठा। उसका पुराना दुश्मन अमन आसमान में हवा की तरह तैरता दिख रहा था और उसने अपने आदमियों को तोप चलाने का आदेश दे दिया। गोलों की बरसात से चारों ओर धमाके गूंज उठे, लोग बिखर गए। धुआं छटने के बाद नेहा किसी तरह रेंगते हुए किनारे पहुंची, मगर उसके साथी गायब थे। वो जोर जोर से पुकारती रही, लेकिन जवाब में सिर्फ समुद्र की गरज सुनाई दी। तभी वहाँ से गुजर रही राजकुमारी अदिति ने उसे दूरबीन थमाई। कांपते हाथों से दूरबीन पकड़कर नेहा ने देखा कि उसका छोटा भाई अर्जुन समुद्री डाकुओं के कब्जे में है और उसे उनके अड्डे की ओर ले जाया जा रहा है। नेहा बिना सोचे समझे उस अड्डे की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन कप्तान रघुवीर पहले ही जाल बिछा चुका था। वो अपने भाई को बचा नहीं सकी और खुद भी पकड़ ली गई। गुस्से से तमतमाए कप्तान ने दोनों भाई बहन को समुद्र किनारे चट्टानों से लोहे की जंजीरों में बांध दिया ताकि वो अपने मरे हुए मगरमच्छ का बदला ले सके। समुद्री डाकू जश्न मना रहे थे कि तभी एक अजीब कद काठी वाला नया डाकू वहां आ पहुंचा। कप्तान को शक हुआ और उसने उसका नकाब उतरवाने का हुक्म दिया। सब दंग रह गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि अमन था। इसके बाद जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। डाकू संख्या में ज्यादा थे, लेकिन अमन की फुर्ती और ताकत के आगे टिक न सके। कुछ ही देर में मैदान साफ हो गया और आमने सामने सिर्फ अमन और कप्तान रघुवीर बचे। लड़ाई के बीच चालाक कप्तान ने अचानक लोहे का कांटा निकाला और अमन की परछाई को जकड़ लिया। अचानक हुए इस वार से अमन का संतुलन बिगड़ा और वह खाई में गिर पड़ा। लेकिन उसी क्षण एक विशाल मगरमच्छ पानी से बाहर उछला और उसके सहारे अमन ने नेहा और अर्जुन को छुड़ाकर वहां से निकलने में कामयाबी पाली। वो अपने बचे हुए आदमियों के साथ फिर पहुंचा और मौके का फायदा उठाकर नेहा को दोबारा बंधक बना लिया। अमन उसे छुड़ाने के लिए छिपकर हमला करना चाहता था, मगर कप्तान ने भांप लिया और तीर चलाकर उसे घायल कर दिया। अमन बेहोश होकर ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। सबको लगा अब कहानी खत्म हो गई, मगर तभी घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। सफेद घोड़े पर सवार अमन वापस लौटा। दरअसल राजकुमारी अदिति ने उसकी जान बचाई थी और होश में आते ही वो लौट आया। फिर आखिरी और सबसे भीषण युद्ध शुरू हुआ। नेहा और अर्जुन भी आजाद होकर लड़ाई में कूद पड़े। तलवारों और गोलियों की गूंज के बीच जहाज जोरों से डगमगाने लगा और आखिरकार पलटकर समुद्र में उलट गया। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए जहाज के टुकड़ों को पकड़कर लटक गए। उसी अफरा तफरी में कप्तान ने अमन पर पीछे से वार करने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो समुद्र की गहराई में जा गिरा। ऊंची लहरों ने उसे निगल लिया।